दोस्तों, पिलो को तो हम लोग पिलो कवर पहनाते हैं, लेकिन पिलो कवर में कभी बर्तन रख के देखा है? अगर नहीं तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिए, आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ऐसी कुछ यूज़फुल ट्रिक लेकर आज भी हाजिर हो चुकी हूँ। आशा करती हूँ हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो नमस्ते दोस्तों, टिप्स वंडर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शू सॉफ्ट होने से चलने फिरने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा बहुत सारा शू है जिसका सोल आप देखोगे काफी हार्ड होता है। और ये हार्ड सोल वाला शू को ना ज्यादा देर तक हम लोग पहन के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे थोड़ी देर चलने के बाद पैरों में दर्द शुरू हो जाते हैं। तो ये जो शू है ये हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, नहीं तो इसका जो सोल है इसको चेंज करना पड़ता है। तो आप ना ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इधर मैंने एक पुराना सॉक्स ले लिया और शू का जो सोल है उसको आप निकाल लीजिए और फिर ये जो सॉक्स है इसमें डाल दीजिए सोल को सॉक्स में अच्छी तरीके से फिट कर लेना है। तो देखिए इधर मैंने जो सॉक्स लिया है ना वो थोड़ा बड़ा है, आप चाहे तो एक छोटा सॉक्स ले सकते हैं। अगर आपके सॉक्स बड़ा है तो पीछे की तरफ फोल्ड कर लीजिए और फिर इसको शू में डाल दीजिए। तो ये काम कर लेने के बाद आप देखेंगे ये जो हार्ड सोल के वजह से हम लोग इस शू को नहीं पहन रहे थे या तो फिर पहनने पर बहुत ही दिक्कत हो रहा था, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। हमारे मेकअप बॉक्स में आईलाइनर, लिप लाइनर, आईब्रो पेंसिल ये तो होता ही है। और ये पेंसिल का एक प्रॉब्लम है, देखिए इसका जो ढक्कन है ना कभी कभी गुम हो जाता है, तब तो इसको मेकअप बॉक्स में ऐसे ही खुला छोड़ देना होता है। लेकिन इस तरीके से अगर हम लोग रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका पेंसिल का जो ढक्कन है ये गुम हो चुका है, तो आप ये ट्रिक को फॉलो कीजिए। पेन का इंक खत्म हो जाने के बाद हम लोग तो पेन को फेंक देते हैं, तो पेन फेंकने से पहले उसका जो ढक्कन है उसको आप रख दीजिए और उसी ढक्कन से आप इसको कवर कर दीजिए और फिर आप इसको बॉक्स में रख दीजिए। तो आप देखेंगे आपका जो आईलाइनर, लिप लाइनर या तो फिर आईब्रो पेंसिल है वो बहुत दिन तक सही रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आप काफी दिनों तक यूज भी कर पाएंगे। तो चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। सुबह उठकर हम लोग आ जाते हैं किचन में, क्योंकि काम काज शुरू करना होता है, लेकिन काम काज शुरू करने से पहले एक कप चाय तो पीना ही पड़ता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चाय का पानी गैस पर चढ़ा देते हैं और इसमें उबाल आने के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। और उसी टाइम अगर हम लोग किचन से कहीं बाहर जाते हैं या तो फिर काम काज स्टार्ट कर देते हैं, तो जब आप किचन में आओगे तब आप देखोगे कि ये जो चाय का पानी है ना उबाल के गैस पर गिर चुकी है। तो चाय का पानी भी कम हो जाएगा और गैस भी गंदा हो जाएगा, तो फिर से हम लोगों को इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो चाय का पानी गैस में ना गिरे इसके लिए आप ये ट्रिक को जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इधर मैंने ले लिए है एक वुडन स्पैचुला। तो अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप बेलन भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे ना तो देखेंगे कि पानी में उबाल आने के बाद भी स्पैचुला से टकराने के वजह से वो बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। तो इस ट्रिक को आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कोई दूसरे कामों में भी बिजी हो जाएंगे तब भी आप देखेंगे ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा बाहर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। सुबह शाम पूजा घर में हम लोग अगरबत्ती तो दिखाते ही हैं, लेकिन दोस्तों पूजा घर में अगरबत्ती का स्टैंड भी होता है। अगर हम लोगों को कभी ऐसा लगता है कि दूसरे घरों में हम लोग अगरबत्ती को रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, क्योंकि पूजा घर का जो अगरबत्ती स्टैंड है उसको तो हम लोग दूसरे घर में नहीं ला सकते और इस वजह से दूसरे घर में अगरबत्ती रखना काफी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम लोग घूमने जाते हैं, होटल में जब रुकते हैं ना, आप देखोगे होटल रूम बंद रहने के कारण रूम में एक अजीब सा स्मेल होता है। तो उस स्मेल को क्लियर करने के लिए हम लोग कभी कभी ये अगरबत्ती जला लेते हैं, लेकिन रखे तो कहाँ रखे, इसका स्टैंड तो नहीं है। तो उस टाइम आप ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए इधर मैंने ले लिया है एक मैच बॉक्स और ले लिया है एक सेफ्टी पिन। तो इस सेफ्टी पिन से इस बॉक्स के ऊपर कुछ होल्स बना लीजिए। तो अगर आपको एक अगरबत्ती रखना है तो एक होल बना लीजिए और बिना स्टैंड के आप एक मैच बॉक्स से ही अगरबत्ती को रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, इधर उधर घुमा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो अगरबत्ती है इसको थोड़ा सामने की तरफ हिला दीजिए, क्योंकि इसका जो राख है
वो मैच बॉक्स में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ये भरा हुआ मैच बॉक्स है। इसके ऊपर राख गिरने से अगर आग लग जाए तो खतरा हो सकता है। तो इसके कारण आप इस तरीके से अगरबत्ती को रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आने पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। दोस्तों पिलो कवर तो हम लोग पिलो में ही यूज करते हैं, लेकिन ये जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, तब तो हम लोग इसको फेंक देते हैं। तो ऐसी एक पिलो कवर ले लीजिए और इससे ही हम लोगों का जो काम है ना किचन का, वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो शायद आप लोग ये सोच रहे हैं कि एक फटे हुए पिलो कवर से हम लोगों का काम कैसे आसान हो सकता है। खाना पकाते पकाते हम लोग बहुत सारा छोटा मोटा जो बर्तन होता है ना, वो वॉश कर लेते हैं और स्लैब के ऊपर इस तरीके से रख देते हैं ताकि इसका जो पानी है वो गिर जाए, बर्तन सूख जाए, और फिर हम लोग इस बर्तन को उठा के रख देते हैं बर्तन के स्टैंड में। लेकिन बर्तन इस तरीके से रखने से स्लैब के ऊपर ना बहुत सारा पानी गिर जाता है और उस जगह को क्लीन करने के लिए 2-3 बार तक तो स्लैब को पोंछना ही पड़ता है, नहीं तो गीला रह जाता है। और ये बर्तन साफ करना तो हर रोज का ही काम है, तो बार बार ये काम करने से हमारा काम भी बढ़ जाता है, टाइम भी वेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग ये छोटा सा ट्रिक फॉलो करेंगे ना, तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो ले लीजिए एक पुराना पिलो कवर, और अगर हम लोग पिलो कवर के ऊपर ही बर्तन को रख देंगे तो सेम प्रॉब्लम हो जाएगा, पिलो कवर भीग जाएगा तो फिर से वो जगह को क्लीन करना पड़ेगा। तो इसके लिए और एक चीज़ चाहिए, इस तरीके का जो प्लास्टिक बैग होता है ना, तो हमारे सभी के घरों में होता है। जब हम लोग कपड़े खरीदते हैं तो इस टाइप का प्लास्टिक बैग तो आता ही है। तो ऐसी एक प्लास्टिक बैग आप पिलो कवर में डाल दीजिए। तो अभी ये जो हम लोगों ने चीज तैयार किया है ना, इसको आप रख दीजिए स्लैब के ऊपर, और जो गीले बर्तन है उसको आप इस पिलो कवर के ऊपर ही रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, बर्तन भी सूख जाएगा जल्दी जल्दी और आपका स्लैब भी बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और बार बार स्लैब को पोंछने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग हमारा जो काम है ना काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का कौन सा ट्रिक आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आने पर लाइक कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।